तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर है ना 6 मीडियम साइज़ के आलू को लिया है। मैंने इनको पहले से ही उबाल कर रखा है। उबाल कर ठंडे होने के बाद हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो क्या करना है आपको, अभी है ना इसको पहले तो छील लेना है। छीलने के बाद हम लोग इसको कद्दूकस करेंगे। अगर आप हाथ से इनको मैश करोगे तो जो फिलिंग होती है ना वो अनइवन होगी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कद्दूकस करेंगे। मैंने यहाँ पर है ना बड़ा साइज़ का कद्दूकस लिया है, मतलब जिससे बड़े बड़े रेशे निकलेंगे। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगा। मेरा मतलब है अनइवन टेक्सचर नहीं रहेगा, एक ही साइज़ के मोटे मोटे धागे रहेंगे। उससे क्या होता है, फिलिंग अच्छी तरह होगी। मैंने जो आलू है उसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना एक बोल में डाल लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो बाइंडिंग है ना वो अच्छी तरह हो जाएगी। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको अपने हाथ से हल्का सा मैश कर रहा हूँ, हल्का सा मिक्स कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसमें अच्छी तरह बाइंडिंग आ जाएगी, जो बहुत ही ज़रूरी है पराठा बनाने के लिए। हम लोग अभी इसमें एक पालक डालेंगे। पालक डालने से बहुत ही अनोखा फ्लेवर आएगा। ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। ज़्यादा डाल दोगे तो सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ में मैं यहाँ पर ना धनिया डाल रहा हूँ, 1 बड़ा चम्मच के आसपास, ज़्यादा नहीं, फ्रेश कटा हुआ धनिया है। अब मसालों में हम लोग लेंगे 1 बड़ा चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर, आप छोटा चम्मच भी ले सकते हो। उसी के साथ में नमक डाल रहा हूँ मैं, चाट मसाला डाल रहा हूँ और हल्का सा गरम मसाला डाल रहा हूँ। ये जो सारे मसाले हैं ना आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। मैं गरम मसाला बहुत ही कम डाल रहा हूँ, इससे फ्लेवर ठीक रहेगा। अब बाइंडिंग रखने के लिए हम लोग इसमें सूखा आटा डालेंगे गेहूं का, और उसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच के आसपास सूखा आटा लिया है और मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। अभी ये जो स्टेप है ना दोस्तों, मेन चीज़ आप देखिए कैसे ये धीरे धीरे मिक्स होने के बाद एक साथ कंबाइन हो रहा है और साथ में एक आटे के जैसा बन रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में आराम से रख सकता हूँ और ये एक बॉल की तरह बन चुका है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा मैश भी नहीं हुआ है, इसमें आपको आलू के धागे भी दिख रहे हैं अभी भी। तो टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, हल्का सा टेस्ट कर लेता हूँ नमक मसाला पता करने के लिए। मेरे को इसमें हल्का सा नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें नमक डाल देता हूँ। और उसी के साथ में और चटपटा करने के लिए मैं यहाँ पर है ना चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल रहा हूँ और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स और मैश करूँगा। आप चाहो तो इसमें हल्का सा और सूखा आटा डाल सकते हो, लेकिन ये वापस डालना आपकी मर्ज़ी है। एक बार 2 चम्मच डाल दिया वो बहुत है, बारी बार डालने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह मिक्स मैश करके हम लोग की आलू की फिलिंग तैयार कर ली है। ये अभी हल्की सी चिपचिपी लग रही है, लेकिन मैं जब अपना हाथ साफ करके आऊँगा ना तब आप इसका कमाल देखिएगा। ये लीजिए दोस्तों, मैं अपना हाथ साफ करके आ चुका हूँ। अब आप इसका टेक्सचर देखिए ना, मैं इसके छोटा सा टुकड़ा निकाल रहा हूँ और अपने हाथ में जब ऐसे शेप बना रहा हूँ इसकी, तो आप देख सकते हो कितना चिकना हम लोग का बना है मिक्सचर, और साथ ही में शेप पकड़ कर रख रहा है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है ये आलू का मिक्सचर, एकदम बढ़िया लग रहा है, कंसिस्टेंसी मस्त है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिलिंग तो रेडी कर ही लिया हम लोग ने, 2 पीस मैंने यहाँ पर। अब हम लोग आटे के पास जाएंगे। ये मेरे पास यहाँ पर रेगुलर रोटी का आटा है। अगर मैं फिर से आपको गेहूं का आटा निकाल कर मत कर दिखाता तो आप बोलते यमन बोर कर रहा है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रेगुलर एकदम नरम नरम रोटी के आटे को मल्हार दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें एक अनोखा इंग्रेडिएंट डालेंगे। आप देख सकते हो एकदम भयानक नरम आटा है कि नहीं, एकदम बढ़िया लग रहा है ये बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने है ना 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया था, मतलब 2 कप के आसपास गेहूं का आटा था। उसको पानी के साथ नीड कर लिया नमक के साथ, और फिर ये रेडी हो चुका था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर है ना इसमें मल्हार देने के बाद स्पेशल इंग्रेडिएंट में बेसन डाल रहा हूँ। बेसन से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 2 से 3 बड़े चम्मच के आसपास बेसन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और उसी के साथ में मैं यहाँ पर घी भी डाल रहा हूँ। घी डालना बहुत ज़रूरी है पराठे के आटे में। वैसे रेगुलर जो चपाती रोटी का आटा होता है ना उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता है। फिर से अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह मल्हार देना है। ये स्टेप में है ना हल्की सी टाइम लगेगी, क्योंकि हम लोग पहले से बने हुए आटे में
बेसन और घी मिला रहे हैं तो 3 से 4 मिनट लगेगी। उससे एक और चीज़ क्या होगी, ये आटे की नीडिंग अच्छी तरह हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लूटेन डेवलप होगा हल्का सा, जिसके वजह से हम लोग का जो पराठा है वो बिल्कुल अच्छी तरह पकेगा और साथ में हल्का सा फूलेगा भी। तो ये जो आप देख सकते हो आटा मैंने तैयार कर लिया है, एकदम सॉफ्ट है, नरम है। इतना इसने मार खाई है तो 5 मिनट तो आराम करने मिलना चाहिए ना। 5 मिनट आराम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा ले लेंगे, कपड़े के ऊपर हम लोग चकला रख लेंगे और चकले के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आटे के टुकड़े बनाऊंगा। लेकिन आप एक चीज़ देखें क्या, इसमें बेसन और घी मिलाने के बाद ये और ज़्यादा चिपचिपा और नरम हो गया। ये मैजिक है बेसन मिलाने का, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो ये जो पाव किलो गेहूं का आटा लिया था मैंने, इसमें से मैंने हल्का सा टुकड़ा ले लिया है। दूसरे वीडियोस में तो आपको पाव किलो मतलब 250 ग्राम आटे में सिर्फ 2, 3 या फिर 4 पराठे बनाकर दिखाया जाएगा। और वो क्यों बनाया जाता है, ताकि वो फूल जाए। अपना काम ऐसा है, जितनी फिलिंग है उतना ही आटा लेंगे, बल्कि ज़्यादा फिलिंग लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, मैंने टुकड़ा ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा चपटा करेंगे। आप चाहो तो इसको अच्छी तरह गेहूं के आटे, सूखे आटे में लपेट सकते हो और फिर इसको फ्लैट कर लीजिए। जैसे मैंने मेरे कचौरी के वीडियो में दिखाया था, आटा अगर नरम और अच्छा हो तो आपको उसमें बेलन की ज़रूरत नहीं है। हलवाई लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, मतलब कचौरी में। वैसे ही पराठा का आटा भी इतना नरम है तो आपको शुरू में बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने उंगलियों से ही इसको ऐसे चपटा और बड़ा कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह घी लगा दूँगा और फिर उसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा डाल दूँगा गेहूँ का। उसके ऊपर हम लोग एक आलू की फिलिंग रख देंगे और फिर उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा, ताकि जो आलू की फिलिंग है वो चिपके ना अपने गेहूं के आटे के साथ। अब हम लोग इसको सील कर देंगे कोने बीच में लाकर और फिर इसमें चिमटी काट देंगे एक बार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बेलने की तैयारी करेंगे। तो आप चाहो तो इसमें हल्का सा सूखा आटा और लगा सकते हो और फिर इसको हल्के हाथ से बेलना स्टार्ट कर दीजिए। ये पहला वाला पराठा है दोस्तों, तो मैं खुद को कैलिब्रेट कर रहा हूँ, मतलब खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ कि आलू की कंसिस्टेंसी कैसी है, पराठे के आटे की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो उसके लिए ये हल्का सा मोटा है, एक दो जगह फटा हुआ है। लेकिन आप ये वीडियो में देखोगे कि फटा हुआ पराठे से भी आप बिल्कुल अच्छा फूला हुआ और सेपरेटेड पराठा कैसे बना सकते हो। मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। ये हल्का सा फट गया है, लेकिन इससे फ्लेवर और अच्छा आएगा। जहाँ पर फटा है ना, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह सीखता है पराठा। मैं अब दूसरा बनाकर दिखा देता हूँ आपको। मैंने हल्का सा गूथा हुआ आटा लिया है, उसको एक बार चपटा कर लिया। उसी के साथ में मैंने उसको सूखे आटे में भी लपेट लिया, घी लगा लिया, सूखा आटा छिड़क दिया, फिर आलू का मिश्रण रख दिया, सील कर दिया और फिर उसको बेल लिया। आप देख सकते हो दूसरा वाला अच्छा बना है कि नहीं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग इसको सेकने के स्टेप में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आयरन का तवा गरम कर रखा है। जैसे जैसे तवा गरम हो रहा है ना, वैसे वैसे हम लोग घी रख देंगे उसके ऊपर, ताकि अपना जो घी है वो पिघल जाए। तो लीजिए, घी भी पिघल कर तैयार हो चुका है। आप चाहो तो पानी में भी बना सकते हो पराठा को, मतलब घी की जगह पानी इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो तो, या फिर आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तेल से बेटर घी रहता है। तो पहला वाला पराठा मैं आपको सेक कर दिखाता हूँ। स्टेप तो सेम ही रहेगा सब में, पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो। जैसे पराठा नीचे की तरफ से सिक जाता है, मीडियम फ्लेम पर हम लोग उसको पलट देंगे और फिर नीचे की तरफ से भी उसको सिकने देंगे। उसके बाद आप घी लगा सकते हो ऊपर की तरफ, साइड में भी घी डाल सकते हो अगर आप प्रेफर करो तो। मुझे आलू के पराठे में कम घी पसंद है, क्योंकि घी ज़्यादा होने की वजह से आलू का फ्लेवर हल्का सा कम हो जाता है। उसी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा कम घी लगा रहा हूँ। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये जो पराठा है फूलना स्टार्ट कर दिया है और सेपरेट करना स्टार्ट हो चुका है। फूला हुआ पराठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सेपरेटेड पराठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह सिक चुका है। सिंपल तरीका है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग दूसरा पराठा भी बना लेंगे, तीसरा पराठा भी बना लेंगे।
वैसे अगर आप सोच रहे हो पराठे फूलते क्यों है, क्योंकि हम लोग के जो आटा होता है ना उसमें जो पानी होता है, पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी इवापोरेट होता है, मतलब उबलता है आटे के अंदर। और जो आटे की हम लोग ने नीडिंग अच्छी तरह करी है ना, उसकी वजह से ग्लूटेन का नेटवर्क डेवलप होता है। तो वो पानी जो उबल रहा है, भाप जो बन रहा है, वो ग्लूटेन का नेटवर्क उसको पकड़ लेता है और फिर वो पक जाता है। मतलब जो स्टार्च होते हैं वो जेलेटिनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आटा है वो पक जाता है और फिर आपका जो पराठा है, रोटी है, भटूरा है या फिर कचौरी है, वो फूल जाता है। तो पराठा फटा हुआ हो या फिर सील्ड हो चारों कोने से, पक्का फूलेगा। आप देख सकते हो एकदम सेपरेट होकर पका है हम लोग का पराठा। मतलब जो आलू की फीलिंग है और जो गेहूं का आटा है वो बिल्कुल अलग अलग है। कंफ्यूज हो गए हो तो सॉरी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से पराठा फटा हुआ हो या फिर सील्ड हो, लेयर्स ज़रूर सेपरेट होगी। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पराठे बन रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट वाला ओके ओके था, सेकंड वाला, थर्ड वाला एकदम मस्त बना कि नहीं। हम लोग का एकदम झक्कास वाला पराठा तैयार है। आप देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं। गेहूं की लेयर कम से कम है और आलू एकदम भर भर कर हम लोग ने इसके अंदर डाला है।